हाँ जी जनाब, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? होप यू आर डूइंग वेल। तो जी आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो Q&A वीडियो है। आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे मुझे, उसका मैं सोचा जवाब दे दूँ। सबका जवाब तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो YouTube पे कमेंट्स आपने जो किए हैं उनका मैं अभी जवाब दे देता हूँ। काफ़ी हद तक मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो रह गए उनका जवाब दे देना चाहिए। इंस्टाग्राम के जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं जहाँ पे उस वो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस के आंसर दे रहा हूँ। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं IRCC का मेंबर नहीं हूँ, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं जो आपको एडवाइस कर रहा हूँ ये मेरी खुद की नॉलेज है, मेरी खुद की रिसर्च है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं आपको ये सारे जवाब दे रहा हूँ। और मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ इसको लीगल एडवाइस ना समझे। तो जी चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट कमेंट्स जो आए हैं उनके बेसिस पे शुरू करते हैं। मैं आप उस जो भी क्वेश्चंस है वो ले लेता हूँ। सवाल पूछा है सना गौहर का। Is it easy with 3 kids to get a spouse visa? Sana, there are a lot many criteria which to be addressed when you will get a spouse visa. Only the criteria that you have, like you are asking, you have 3 kids. Is it possible to get a spouse visa? This is not only the criteria which the IRCC, the Canadian government looks for. There are lot many factors which they do look into, like your funds and your stability, financial stability, and other things too, the study gap and all. What are your intention to get into Canada? Is it really study or something else? So there are so many criteria which they look into. This is not the criteria that you have a kid or not. That is not a point. और आपको ये भी बता दूँ, ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आपकी जो किड्स हैं वो 3 है, 2 हैं, 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप उनकी जो चेक लिस्ट है, जो उनके क्राइटेरियाज़ हैं वो फुलफ़िल करते हो कि नहीं करते हो, जिसके अंदर से किड्स मुझे नहीं लगता है कि उनकी चेकलिस्ट के अंदर आता है कि आपके कितने किड्स हैं। तो चिल आपका जो वीज़ा है वो इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल हार्ट का। ब्रदर, माय हस्बैंड वुड बी गोइंग इन सितंबर, कैन आई अप्लाई नाउ, ही गॉट हिज वीज़ा। क्रिस्टल हार्ट, मैं आपको बता दूं कि आपके जो हस्बैंड एक बार यहाँ पे आ जाएं, स्टडी शुरू कर दें, एनरोलमेंट लेटर मिल जाए जो कि 1-2 हफ्ते में मिल जाता है अप्लाई करने के बाद, और फिर आप अपनी फ़ाइल लगाओ, फिर आप यहाँ पे आओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ अभी वहाँ से लगाने से। तो क्योंकि ऐसा मैंने देखा नहीं, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि जैसे मैंने बताया कि मैंने ये देखा नहीं है कि यहाँ पे कपल्स साथ में आते हैं इंडिया से। बट ऐसा कहीं रूल भी नहीं है कि साथ में नहीं भी आ सकते हैं, बट ऐसा जनरल प्रैक्टिस में नहीं है। तो आप बेटर है कि एनरोलमेंट लेटर उनको मिल जाए, फिर आप अपनी फ़ाइल लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना रानी का। इन्होंने लिखा है, सर मैं एल्गोमा यूनिवर्सिटी सॉलिड मरी कैंपस में मई इनटेक 2021 में आ रही हूँ, बट मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ड्रॉप ले लिया है बिकॉज मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी क्लासेस के लिए ड्यू टू डेथ ऑफ माई रियल ब्रदर। इन द सेम टाइम 27 मार्च को मेरे ब्रदर की डेथ हो गई और 18 अप्रैल को मेरी फ़्लाइट थी तो मैं आ गई। अल्गोमा में मेरे कोर्स BSc बायोलॉजी है, बट अब सितंबर इनटेक में मैं अपना कोर्स और कॉलेज चेंज करना चाहती हूँ। मेरे स्पाउस के ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं कॉलेज और कोर्स दोनों चेंज कर लेती हूँ? रीना रानी, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो कि कॉलेज और कोर्स अपना चेंज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल जब आप कोर्स चेंज कर लोगे सितंबर में, उसके बाद जो नया कॉलेज होगा आपका, वहाँ से जब आप नया एनरोलमेंट लेटर और डॉक्यूमेंटेशन जो कलेक्ट करोगे वो आप जब लगाओ, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ़ आएगी। क्योंकि हाँ, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी जो कॉलेज जो अपना चेंज कर रहे हो
वो आईआरसीसी में रिपोर्ट करो। मेरा कहने का मतलब उनको इन्फॉर्म करो आईआरसीसी को कि आपने कोर्स और कॉलेज जो है वो चेंज किया है, अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि उनके डेटाबेस में कुछ और होगा और आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो कुछ और होंगे, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस है। तो बेटर आप पहले इन्फॉर्म करो आईआरसीसी को, आपका जो आपने बताई कि आप ये कॉलेज चेंज कर रहे हो वो इनको इन्फॉर्म करो, फिर अपनी फ़ाइल लगाओ स्पाउस की, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजूनी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का। इन्होंने पूछा है डिपेंडेंट स्पाउस को एजुकेटेड होना ज़रूरी है। अजूनी जी, आपका स्पाउस जो यहाँ पे आएगा उसका बेसिक एजुकेशन तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे लैंग्वेज जो है वो हिंदी नहीं है, वो लैंग्वेज इंग्लिश या फ्रेंच है। तो एटलीस्ट आपको कम्यूट करने में, काम करने में और जो चीज़ें होती हैं सर्वाइवल के लिए, आपको जो बेसिक एजुकेशन है वो तो होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और एक वीज़ा डिपेंडेंट का जो मिलता है वो आप जब बोलते हो कि मैं सपोर्ट करने जा रही हूँ अपने स्पाउस को, तो वो सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे आप, तो फिर समझ गए आप। राशिद टैंक, सर हस्बैंड वाइफ दोनों स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, जो तो जा सकते हैं, हमारी शादी अभी अभी हुई है। इसका सीधा सीधा आंसर है, अगर आप स्टडी के लिए दोनों आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं आ सकते हो। फिर उन्होंने दोबारा एक क्वेश्चन पूछा है, सर लेकिन दोनों में से एक तो स्पाउस वीज़ा पे जाना होगा ना, बाद में वहाँ स्टडी परमिट लेनी पड़ेगी, ऐसा करना होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप दोनों स्टडी पे आ जाओ, या फिर एक स्टडी पे आ जाए और एक दूसरा जो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे आ जाए, ये दो ऑप्शन है। उनका एक और क्वेश्चन है, सर एक और डाउट है, मेरी हस्बैंड ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री ली है, अगर मैं स्टडी वीज़ा पे जाऊं और वो स्पाउस वीज़ा पे आए तो उन्हें वर्क परमिट मिल जाती है, राइट? तो वो कनाडा में इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट का मतलब ही यही है कि आप यू आर ओपन टू वर्क विद एनी एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पे आके किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। विशाद सिंह, सर मैंने जो क्वेरीज है मेल डाल दी है, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करना। क्वेरीज हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेरीज पहला है, सर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रेंट पर रहते हैं, क्या चाचा जी और नाना जी की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट शो करवा सकता हूँ क्या? सर मैं नहीं, आप अपने सिबलिंग्स या अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और ख़ुद की प्रॉपर्टी कोई वैल्यूएशन करा के दिखा सकते हो, पर चाचा और नाना जी की नहीं, क्योंकि वो आपके इमीडिएट एसेंडर और डिसेंडर्स में नहीं आते हैं। सर 10-12,000 पर मंथ जॉब कर रहा हूँ, क्या उसकी एक 1 ईयर की ITR रिपोर्ट चलेगी? देखिए, आपकी जो सैलरी आपने बताई है 10-12 हज़ार की, ये कम है, पर ITR तो अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो क्यों नहीं, आप करो रिटर्न फाइल, और फिर वो रिटर्न फाइल आप जो भी आपकी इनकम होती है वो फाइल करो और रिपोर्ट करके आप ITR दिखाओ अपनी फाइल में, बिल्कुल करो। सर मैरिज कितनी पुरानी होनी चाहिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी पुरानी होनी चाहिए, आपकी मैरिज जो है वो लीगल होनी चाहिए, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया, और जेन्युइन होनी चाहिए। सर वाइफ के जाने के कितने दिन बाद अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं? जब वाइफ जो यहाँ पे आ जाएगी, जैसा मैंने बताया एनरोलमेंट लेटर ले ले, उसके बाद अपनी आप फाइल लगा सकते हो, डिस्पाइट आप अदर क्राइटेरियाज जो है मैंने बताया अपनी वीडियोस में वो फुलफ़िल करते हो तो आप एलिजिबल हो। और
सर मैंने भी ओपन से ग्रेजुएशन कर रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, इसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल पड़ेगा। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो। आप जितने अच्छी आपकी एजुकेशन है उतना अच्छा है। और सर मुझे अपनी वाइफ की 2022 मई इनटेक में फ़ाइल लगानी है, तो सर क्या मैं अपने अकाउंट में स्टार्ट कर दी बैंक डेबिट क्रेडिट स्टार्ट कर दी बैंक स्टेटमेंट के लिए? बिल्कुल। आप अपने जो अकाउंट है उसमें फ़ंड मेंटेन कीजिए और डेबिट क्रेडिट करना शुरू कीजिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण के का, काइंडली गिव सबटाइटल्स, आई डोंट नो इंग्लिश। हिंदी, ओके ठीक है। हाउ मच मनी नीडेड, हाउ लॉन्ग फंड to be old? There is no specific amount written in the regulations, but the amount which you need is around 7 to 12 lakhs, between 7 to 12 lakhs, apart from your GIC and all fees and all. How old fund to be? Minimum 6 months old statement is required, and the source of fund is very important. कमालू जवानी का क्वेश्चन है, डू स्पाउस वीज़ा नीडेड आइल्स? नो। जग्गी बुल्लर, सर मेरी वाइफ के स्टडी भी ख़त्म होने में 3 महीने रह गए हैं और उसने मेरी फ़ाइल अगस्त में लगाई है और फेब 1 को मेरा बायोमेट्रिक्स होना था, पर अब तक मेरी मेडिकल नहीं आया। अब मेरी फ़ाइल का क्या होगा सर? प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। आपकी वाइफ को है वो स्टडी परमिट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई करना पड़ेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन जब वो उनको मिल जाएगा उसके बाद फिर आप अपनी दोबारा से फ़ाइल लगानी पड़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स का गैप तो होना ही चाहिए। आप जो वाइफ का जो स्टडी कंप्लीट होने से पहले आपकी फ़ाइल का लगाने से, मेरे हिसाब से तो यही एक ऑप्शन है आपके पास कि आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। आपका जो स्पाउस है, आपकी जो वाइफ है, वो वर्क परमिट में आने के बाद। राज फन क्लब का क्वेश्चन है, हेलो सर, मैं और मेरी वाइफ स्पाउस कनाडा आते हैं। उसकी स्टडी ख़त्म होने के बाद मेरी वाइफ वर्क परमिट पर आएगी, तब मेरी भी उसके साथ वर्क परमिट पर रहूँगा, यहाँ बस उसके स्टडी होने तक। और स्पाउस आने पर क्या हमें PR मिल सकती है? क्या कुछ प्रोसीजर? भाई आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो थोड़ा पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, पर आप मेरे हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो स्टडी परमिट पे यहाँ पे आ जाए और आप भी वर्क परमिट पे यहाँ पे आ जाओ, और तो आपका जो वीज़ा है वो कब तक रहेगा? आपको वापस जाना पड़ेगा? नहीं जी, आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा आपका वीज़ा। एक्सटेंड इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बट जब आपकी वाइफ वर्क परमिट पे जाएगी तो आपका वीज़ा भी उनके बेसिस पे आगे जाएगा, डिस्पाइट उनके पास AOB लेवल की जॉब हो, तो आपका वीज़ा भी आगे एक्सटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DJ फयाज का। ये लिखते हैं, हाय, वंस यू रीच इन कैनेडा, in how many days after quarantine you will able to actually start looking and working? My wife is a student visa and I have a work visa. So फयाज, मैं आपको बता दूं कि after reaching Canada you can start immediately, despite you have 3 things, that is your work permit which you will get at the border the very first day. The next thing you need is SIN number and the bank account. ये तीनों चीज़ें आपके पास आ जाएं, SIN नंबर, वर्क परमिट और बैंक अकाउंट, तो आप इमीडिएटली अपना काम जॉब है वो शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्स का। ये पूछते हैं, हाय, इफ़ यू डोंट हैव अ वर्क परमिट इन योर पासपोर्ट, then how do you know that work permit has been approved and you received it? And if you received any email from IRCC, then that would be evidence of approval, right? I have applied for work permit and I will be traveling first time as well. Learned something new from you. Thanks for the video. Flex, I wanted to make it clear that there are
two different things. The first is what you get at the Canadian border, that is work permit that you will get once you reach here, and the other thing is work visa stamp which you will get on your passport. Yes, you get an email from IRCC that your visa is approved, and you have to show that email to the concerned department to get a visa which is to be affixed on your passport. विशिष्ट शर्मा पूछते हैं व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ स्पाउस ओपन वर्क परमिट इफ़ ईदर ऑफ देम इज़ इन कैनेडा ऑन अ 1 year स्टडी परमिट. जस्ट आपका जो परमिट की वैलिडिटी होगी वो इक्विवेलेंट टू योर स्पाउस होगी जो कि स्टडी वीज़ा पे है. अगर फॉर एग्जांपल आपके वाइफ की स्टडी है वो नवंबर 2021 में ख़त्म हो रहा है तो आपका वीज़ा भी 2 नवंबर 2021 में ख़त्म होगा. मैंने आपके जो क्वेश्चंस है काफ़ी हद तक उनके जवाब दे दिए हैं. अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देना बाकी है. इंस्टाग्राम पे भी आपने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे, उनका भी मैं जवाब दे दूंगा. क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे लगा कि कुछ जो क्वेरीज़ है उनका मैं जवाब दे दूं. ऐसा ही आगे Q&A क्वेश्चन की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा. आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट करते रहो, कमेंट्स में पूछते रहो. मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं वीडियो बना के एक डिटेल में उनका आंसर दे दूँगा. आई होप इट हेल्प्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.